पॉजिटिव आयंस, ये जो हम देख रहे हैं, ये मेटालिक कैटायन, ये इलेक्ट्रॉन्स, C of delocalized electrons and giant metallic structure. C of, where there is C of free electrons, और वो भी delocalized electrons, कायदे से delocalized मतलब वो मूवमेंट उनका रहता है. So metals are orderly collection of positive ions surrounded by and held together by C of free electrons. These electrons are mobile. ये electrons जो होते हैं delocalized क्या होता है? Easy to move, mobile, and are evenly spread out throughout the crystal. पूरे सारे क्रिस्टल में यहां से लेके यहां तक, यहां से सारे में फैले रहते हैं. Each metal atom contributes one or more electrons towards the sea of mobile electron. एक या इससे ज्यादा, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन एक मेटल दे सकता है, डिपेंड करता है हर एक मेटल पर. These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals. High electrical and thermal conductivity of metals. Conductivity of metals. When an electric field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव पोल है, यहाँ नेगेटिव पोल है, कुछ इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर रहेगा, ऐसे फिर वो बाहर सर्किट से इस तरह से मूवमेंट करेंगे. दिस इज हाउ वी कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम करंट कहते हैं. करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है. एंड सिमिलरली जैसे कि एक एंड को, एक पोर्शन को हीट सप्लाई हो रही है, हीट इज सप्लाइड टू वन पर्टिकुलर पोर्शन of a metal, the thermal energy is uniformly spread throughout by free electrons. ये जो thermal energy है, thermal energy that is evenly, uniformly spread throughout by free electrons. और दूसरा metals के पास they have got luster, metallic luster and color in certain cases, or this is also due to the presence of, again I'll say, free electrons की वजह से metallic luster होता है. and एक और खास बात, metals, they are, metals को आप वायर्स में भी बना सकते हैं और शीट भी बना सकते हैं. मीन्स they are malleable and ductile also. मतलब can be drawn in thin wires and can be made sheets also. और ये भी इसका एक मेटालिक बॉन्डिंग का आपके सामने पिक्चर है. यहाँ ये इनको कैर्नल्स भी कहते हैं, कैटायंस भी कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे में यूनिफॉर्मली. ये C of D लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये भी एक पिक्चर है इस तरीके से. एक और पिक्चर देखते हैं, इससे ज्यादा बेहतर पिक्चर क्लियर हो जाती है. अगेन ये एक और एग्जांपल है, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं. सिल्वर मेटल है, अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर मेटल. उसके कैटायंस बीच में है, कैर्नल्स, और C of इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सारी तरफ ये हमारे सामने है. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स सारे में फैले हुए थ्रू आउट यूनिफॉर्मली. थिक सॉलिड्स के बाद बारी आती है आयनिक सॉलिड्स की. अब हम बात करेंगे, we will talk about ionic solids. आयनिक सॉलिड्स में देखिए कूलम्बिक अट्रैक्शंस होते हैं. Ions are constituent particles of ionic solids. Ions are constituent particles of ionic solids. और ये 3D अरेंजमेंट होता है कैटायंस और एनायंस का. ये कैटायंस हैं, ये एनायंस हैं, और देखिए एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है. इस कैटायन को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये एनायन, और इसी तरह से
इस एनायन को अट्रैक्शन हो रहा है इन 4 कैटायन के द्वारा। ये 2D में हम दिखा रहे हैं 3D स्ट्रक्चर को। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर इसको हम कूलम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस अट्रैक्शंस भी कहते हैं। इसमें कैटायन और एनायन एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं। These solids are hard and brittle. ये हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, और इनका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे तकरीबन थाउजेंड्स के आसपास होता है NaCl का। हम इसका एक और पिक्चर देखते हैं। ये देखिए आपके सामने सोडियम, और ये चारों तरफ क्लोरीन ने इनको अट्रैक्ट कर रखा है। इसी तरह से क्लोरीन को चारों तरफ से सोडियम ने। So this is also an example of NaCl crystal. मैं फिर से बताऊं, they have high melting and boiling point, and इसमें ions they are not free to move, so they are electric insulator. They are in electric insulator. ये साफ तौर पे बात हमारे सामने आती है इन सॉलिड स्टेट। हाँ, अगर इसको मेल्ट कर दें तो आयंस हमें मिल जाते हैं। तो Na सोडियम आयन और कैटायन ये दोनों ये मॉल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इवन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर अगेन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस मोबाइल हो जाते हैं, दे कैन मूव। इसका एक्चुअल पिक्चर जो होता है वो ये होता है, इस तरीके से होता है। देखिए सोडियम 3D को हमने दिखाने की कोशिश की है। यहां इस सोडियम की अगर हम बात करें, कलर मैं चेंज करता हूं इसको, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एक्चुअली में, लेकिन यहां हम पूरा पिक्चर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहां हम ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सोडियम की बात कर रहा था, या मैं अगर इस क्लोरीन की बात करूं, तो इसको इस सोडियम ने 3, 4, 5, 6, मैं नंबर ही डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. इस तरीके से होता है ये, और इसी तरह से क्लोरीन को भी 6 सोडियम ने और सोडियम को 6 क्लोरीन ने। हम किसी सोडियम को ले लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो। सपोज ये है तो क्लोरीन का, सो ये हो जाएगा फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, this is the third one, and then this is the fourth or fifth. Sixth is missing in the picture. तो कुल मिला के 6 से अटैच होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एनीवे, कैटायंस एनायंस को अट्रैक्ट करके रखते हैं, फ्री नहीं होते मेटालिक सॉलिड्स में, ये हमने देखा। एंड देयरफॉर सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। पानी में अगर डालें, डिसॉल्व करें पानी में, वाटर में, एंड और आइदर मॉल्टन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम अगला पढ़ेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। See, now we will study about कोवलेंट, और इसको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, network solids. So this is the type of crystalline solids of non-metals result from the formation of non-metals results from the formation
of covalent bonds between adjacent atoms, formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal. They are called giant molecules. Covalent bonds are strong and directional. See, ये covalent bonds जो होते हैं, they are strong and directional in nature. Therefore, atoms are held very strongly at their positions, and ये solid जो होते हैं, they are very hard. Let me make you clear कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ड्रिलिंग में काम आते हैं. डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड एंड ब्रिटल. फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर. देयरफॉर atoms and are held very strongly at the position. Such solids are very hard and brittle. They have extremely high melting point. Let me add to this. They have extremely high melting point and may even decompose before melting. They are insulators. Diamond और जितने भी diamond, silicon carbide, they are insulators and therefore do not conduct electricity. Example मैं फिर से बता रहा हूं. डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम भी कहते हैं इसको मेरे हिसाब से कार्बोरंडम भी कहते हैं. कार्बोरंडम स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा. तो ये बहुत हार्ड होते हैं, ड्रिलिंग मशीन में काम आते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. एक एक्सेप्शन भी है जो डायमंड का एलोट्रॉप है, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट. ये सॉफ्ट होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी हम स्टडी करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है. अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमें ये पिक्चर दे रखी है. ये है डायमंड की. सी, ये डायमंड है. यहाँ एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड है. ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है. इसमें जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज 154 पाइकोमीटर. याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट के एंगल से. ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है हमारे सामने और हम ये देख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बना है. एक्चुअली में ये यहां देखते हैं, ये 1 2 3. इसको देखते हैं, जैसे 1 2 3, इसके लिए 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. एक्चुअली में ये पाई बॉन्ड बने होते हैं. ये आप ये देखिए, ऑल्टरनेट कंजुगेशन होता है कि यहां बनाया, फिर यहां बनाया, और फिर सपोज यहां बनाया तो यहां बनाया, और यहां छोड़ के यहां बनाया. कुछ इस तरीके से, मतलब डबल बॉन्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंगल 120 होता है. एक लेयर दूसरी लेयर से वेंटरल फोर्सेस से स्लाइड भी कर जाती है, वेंटरल फोर्सेस से अट्रैक्टेड होती है. सॉफ्ट होता है रिलेटिवली.
मैं फिर से बताऊंगा, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट के बारे में कि वो सॉफ्ट होता है एंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स, हम देख रहे हैं, और दो लेयर के बीच में जो गैप होता है दैट इज 304 पाइकोमीटर, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 141.5 पाइकोमीटर होता है। ये कंजुगेशन की वजह से जो डबल बॉन्ड का होता है, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, कुछ इस तरीके से होता होगा। आई थिंक मैं पहले बनाता हूँ। Let me try if I can make it. तो ये सपोज ये डबल बॉन्ड है सिंगल, तो ये डबल सिंगल, तो ये डबल डबल सिंगल, ये डबल सिंगल, तो डबल, यहाँ डबल, कुछ इसमें कंजुगेशन होता है इस तरीके से, समथिंग लाइक सिंगल डबल सिंगल डबल, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। और ये एक लेयर में बना रहा हूं, फिर एक लेयर पे दूसरी लेयर आती है, वी हैव गॉट वन मोर लेयर और समथिंग लाइक दिस। कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूटता है किसी वजह से, तो ये टूटेगा, तो जब ये टूटेगा तो यहाँ आप देखिए हमारे पास इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Carbon atoms are arranged in different layers of each atom is covalently bonded to 3 of its neighboring atoms in the same layer. The 4th valence electron of each atom is present between different layers. ये जो मैंने यहाँ दिखाई थी ये ऐसे, तो इस लेयर में अवेलेबल रहता है and is free to move. These free electrons make graphite good conductor of electricity. और different layers slide भी कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये soft भी होता है, and we use it as a good solid lubricant. Good solid lubricant की तरह भी हम इसको यूज कर पाते हैं। हम एक बार कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसमें एटम होते हैं, बॉन्डिंग कोवलेंट होती है। एग्जाम्पल हमने देखे थे इसमें, जैसे कार्बोरेंडम, डायमंड, क्वार्ट्ज ऑल्सो, SiO2 क्वार्ट्ज भी इसका एग्जाम्पल है। देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ AlN, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन इसमें ग्रेफाइट है जो कि सॉफ्ट होता है। These are generally insulators and have very high melting point. ग्रेफाइट का कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, इट इज एन एक्सेप्शन। हम फिर से बताएंगे कि आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें नॉन पोलर पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड थे, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली। डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस होती हैं, पोलर में डाइपोल डाइपोल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है थर्ड में। एग्जांपल थर्ड का आइस है, डाइपोल डाइपोल का HCl SO2 है। पहले दोनों सॉफ्ट होते हैं रिलेटिवली एज कंपेयर टू आइस के, जो कि हार्ड होती है। तीनों के तीनों इंसुलेटर होते हैं और तीनों का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें नॉन पोलर का तो बहुत लो होता है। फिर हमने ये देखा, ये हमारे सामने मेटालिक सॉलिड है जिसमें पॉजिटिव आयंस के अंदर सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर कैर्नल्स होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। दे आर हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। These are good conductor of electricity in molten state. Even solid और molten state दोनों में, solid भी और molten state दोनों में they are good conductor of electricity. And melting point भी इनका metals का, जैसे कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम का हाई होता है। फिर हमने देखा आयनिक सॉलिड जिसमें कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
और ये इस तरह से मेटल, और इसमें NaCl इसका एग्जांपल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका एग्जांपल है, NaCl का तो एग्जांपल देखा, MgO भी इसका एग्जांपल बनता है, CaF2 जिंक सल्फाइड भी इसका एग्जांपल है। दीज आर हार्ड बट ब्रिटल, सॉलिड फॉर्म में ये इंसुलेटर होते हैं, मॉल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में ये कंडक्टर होते हैं, एंड दे हैव आल्सो अगेन हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। वैसे तो मेरे ख्याल से पजामा और टी शर्ट पहनो कोई, हाँ सबसे बढ़िया। मैं एक मिनट एक अपना हाथ का काम कर लूं। वो कर लो, चाबी दो। चाबी 2000 का नोट दे दो उसे, और क्या, क्यों? हाँ उससे पूछ लूंगी, उससे बात कर लेगा मेरे से, अगर होगा तो मैं तो नोट है क्या 500 के? है ही नहीं तुम्हारे पास? नहीं वो पेटीएम कर दूंगी।